हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क की है मेरी अगली क्लास है। मैं आपको हर क्लास में अलग अलग टाइप के कंसेप्ट और क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो भी वीडियो है उसको लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन हमारे फूड बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब भोजन पे आधारित जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बताऊंगा। तो मैंने आपको जो पहली वाली क्लास है उसमें बताया था कि जो ठेकेदार है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो उनका सॉल्यूशन करने के लिए हमने बताया कि जो हमारा टोटल वर्क होता है, क्या होता है कि हमारा जो टोटल वर्क होता है वो कितने आदमी काम कर रहे हैं वो, और कितने दिनों तक काम करेंगे वो, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, गुणा उनकी एफिशिएंसी क्या है, इसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क किसके बराबर होता है, MDHE के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम जो टोटल वर्क है, जो फूड वेस्ट क्वेश्चन है उसमें भी हम जो टोटल वर्क है हमारा जो मतलब संपूर्ण काम है वो कितने आदमी है और कितने दिनों तक खाना खाते हैं उससे गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितने आदमी और कितने दिनों के लिए वो खाना खाते हैं वो क्या हो जाएगा, उसके टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वर्क हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हमारा जो M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 और D2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M2 D2 हो जाएगा। मतलब क्या है कि M1 आदमी D1 दिनों तक जो काम करेंगे वही काम है वो M2 आदमी है वो D2 दिनों तक करेंगे। ठीक है, तो M1D1 बराबर किसके हो जाएगा, M2 गुना D2 के बराबर हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से हम जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे। यदि क्वेश्चन में आवर्स दे रखा है यानी घंटा दिया हुआ है कितने घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पे H1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखो इस प्रकार से है कि एक छात्रावास में 35 छात्रों के लिए 27 दिनों तक भोजन उपलब्ध है। यह भोजन वो 45 विद्यार्थियों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त होगा यह हमको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो SSC सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में तो करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखो हम जो टोटल वर्क निकालते हैं वो निकालते हैं हमारा आदमी और दिनों की संख्या क्या निकालते हैं, गुणनफल के बराबर हमारा टोटल वर्क होता है। तो हमारा जो टोटल वर्क क्या है, यहाँ पे खाना खाना है, मतलब खाना वो कितने दिनों तक पर्याप्त होगा वो हमारा क्या है, टोटल वर्क है। तो ठीक है, तो पहले देखो इसमें M1 आदमी है वो D1 दिनों तक वो खाना है उनके लिए पर्याप्त रहेगा। उसके बाद जो M2 आदमी है उनके लिए वो खाना है वो D2 दिनों तक क्या रहेगा, पर्याप्त रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो M1 मतलब 35 छात्रों के लिए दे रखा है, तो M1 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। वो कितने दिनों के लिए उनके लिए पर्याप्त रहेगा, वो 27 दिनों के लिए उनके लिए क्या रहेगा, पर्याप्त रहेगा। ठीक है, M2 मतलब कितने विद्यार्थी और आगे दूसरी कंडीशन में तो 45 विद्यार्थी आ गए और उन कितने दिनों तक पर्याप्त होगा वो हमको बताना है, मतलब D2 का मान हमको बताना है। ठीक है, ये देखो इसको 9 से काटते तो 3 बार चला गया, 9 से इसमें जो कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, 5 से 35 कितनी बार चला गया, 7 बार चला गया। ठीक है, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन सी है अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 विद्यार्थियों के लिए जो भोजन है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा, 21 दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से करेंगे इसको भी। क्वेश्चन बोल क्या रहा है अपना कि 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है, मतलब 300 पुरुष 15 आदमी है उनके लिए 48 दिनों के लिए भोजन है वो पर्याप्त है। ठीक है, यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों तक पर्याप्त होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि M1 आदमी वो D1 दिनों तक काम करते हैं, मतलब जो वर्क है वो कितना है, M1 D1 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा M2 गुणा D2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो M1 आदमी मतलब 315 पुरुष है उनके लिए खाना वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, वो 48 दिनों के लिए पर्याप्त है। तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो पहले देखो 315 पुरुष तो भाई साहब पहले थे ही, उसके बाद इनमें 45 आदमी और शामिल हो गए तो कितने हो जाएंगे, टोटल 360 आदमी हो जाएंगे। कितने आदमी हो जाएंगे, 360 आदमी हो जाएंगे और कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा वो हमको बताना है, मतलब D2 का मान हमको बताना है। ठीक है, तो ये 315 ये कितना हो गया, 360 हो गया। तो देखो एक बार पहले 5 से काट लो तो 5 से कितना हो गया, 6 5 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार चला गया, ये हो गया हमारा
7 पंजो 35 और ये कितना हो गया 72 बार चला गया। कितनी बार चला गया 72 बार चला गया। 63 गुना 48 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 24 गुना 48 हो गया, 24 कितना हो गया 72 हो जाएगा, 3 बार कट गया। ठीक है, और 63 से 3 कितनी बार चला गया 21 बार चला गया। कितनी बार चला गया 21 बार चला गया। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 21 गुना 2 कितना हो जाएगा 42 दिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसमें 45 आदमी और ऐड हो गए, मतलब जो 360 आदमी है उनके लिए जो भोजन है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा 42 दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा। ऑप्शन बी है अपना सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। तो शेष सैनिकों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर वर्क है, मतलब जो बचा हुआ काम है वो निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचा है ना, बचा हुआ वर्क है उसको क्या निकालते हैं, उसके बराबर कर देना है हमको। तो रिमाइंडर वर्क निकालना है, मतलब बचा हुआ जो काम है उसको निकालना है। तो ठेकेदार वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने पिछले वीडियो में, उसी टाइप से करेंगे। ठीक है, तो 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। 31 दिनों के बाद 240 सैनिकों ने किले को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि हमको जो बचा हुआ काम है वो निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो क्या कर रहे हैं, 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। तो 31 दिनों के बाद, तो 44 में से क्या कर दो 31 निकाल दो। तो 44 में से 31 निकालेंगे तो ये कितना बच गया 13 दिन बच गया। तो जो बचा हुआ काम है उसको देखो 760 सैनिक वो 13 दिन में जितना काम करेंगे वो जो बचे हुए काम है उसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो 44 दिनों के लिए मतलब 31 दिनों तक तो देखो सभी काम करते हैं, तो 31 दिनों तक तो काम हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको 760 सैनिक वो 13 दिनों में करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे 760 सैनिक है वो कितने दिनों में करेंगे 13 दिनों में करेंगे। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि 240 सैनिकों ने किले को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो 760 आदमी थे पहले, उसके बाद 240 ने छोड़ दिया। तो 760 में से 240 क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा हमारा 5 बच जाएगा। तो 520 आदमी बचेंगे, वो कितने दिनों तक रहेंगे ये बनेगा। तो 520 आदमियों के लिए वो खाना है वो कितने दिनों तक बचेगा वो हमको निकालना है। मतलब क्या निकालना है, दिनों की संख्या हमको पता करनी है। तो ये डी बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो पहले क्या किया हमने, तो मैंने आपको बताया था कि हम रिमाइंडर वर्क निकालना है। ठीक है, तो 760 आदमी है वो 13 दिनों में जो बचा हुआ काम है वो करेंगे। क्योंकि भाई साहब ने 31 दिनों तक तो काम कर दिया था, तो बचा हुआ काम है वो कौन करेंगे 760 आदमी 13 दिनों तक करेंगे। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जब 240 सैनिक छोड़ के चले जाएंगे, मतलब 520 आदमी वो जितने दिनों तक काम करेंगे उसके क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो बिंदु से बिंदु यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 13 13 26 30 39 13 14 52 हो जाएगा। और ये देखो 4 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 19 बार चला गया। ठीक है, 19 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 19 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 डेज हो जाएगा। और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है अपना सही आंसर हो जाएगा। तो 500 जो शेष सैनिकों के लिए जो शेष भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा 19 दिनों तक चलेगा। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, मतलब 400 आदमियों के लिए 60 दिन तक खाना है वो बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति आते हैं। खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी यह मानते हुए कि सभी पुरुष वो समान मात्रा में क्या करते हैं भोजन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस 2020 में आया क्वेश्चन है और बड़ा ही देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम जो बचा हुआ काम है, मतलब जो रिमाइंडर वर्क है, जो बचा हुआ काम है उस कंसेप्ट से करेंगे। मतलब रिमाइंडर वर्क निकालना, हमको बचा हुआ काम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की सामग्री है, वो खाद्य सामग्री है 35 दिन के बाद। तो देखो 60 में से क्या निकालो 35 निकाल लो, तो कितना बच गया भाई साहब 25 बच गया। कितना बच गया 25 बच गया। तो 25 दिन तक काम करेंगे यदि बचे हुए काम को, कितने आदमी 400 आदमी। तो 400 आदमी है वो 25 दिन तक बचे हुए काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 400 गुणा 25 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर वर्क। ठीक है,
और इधर बोल रहा है कि 35 दिन के बाद 100 और व्यक्ति आते हैं, मतलब कितने आदमी हो जाएंगे? 500 आदमी हो जाएंगे। कितने आदमी हो जाएंगे? 500, क्योंकि देखो पहले तो हमारे भाई साहब 400 थे, उसके बाद 100 आदमी और आ गए, तो 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 500 आदमी हो जाएंगे। और वो कितने दिनों तक चलेगी ये हमको पता नहीं है, वो हमको क्या निकालना है? निकालना पड़ेगा, मतलब दिन निकालने की वो कितने दिनों तक और चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। ये कितनी बार चला गया? 5 बार चला गया 5 से। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा। तो सभी, तो यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं, मतलब एफिशिएंसी क्या है? बराबर ही है ना। एफिशिएंसी देखो यहाँ पे समान मात्रा में भोजन करते हैं, मतलब एफिशिएंसी क्या है? बराबर है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा। तो जो बच्चे, तो अगर 100 व्यक्ति हो जाएंगे, मतलब टोटल 500 आदमी हो गए, तो जो बच्चे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? वो मतलब 20 दिन में वो खाना वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो खाना खाना ही अपना क्या है? काम है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो खाना खाना है वो ही अपना क्या है? काम है। तो ऑप्शन सी है अपना सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और हमारी क्लास का एक क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको जो टाइप है हमारा फूड बेस्ड है, इसके टाइप जो भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो 2400 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है। ठीक है, क्या करता है? 750 ग्राम भोजन खाता है। 43 दिनों के बाद 900 सैनिकों को शिविर से बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब बाकी जाने वाले खाना कितने दिनों तक रहेगा यदि प्रतिदिन प्रत्येक सैनिक 850 ग्राम खाना खाए? तो यहाँ पे देखो जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? देखो पहले तो हमको क्या बताना है, मैंने सबसे पहले बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है हमको, जो रिमाइंडर वर्क है, मतलब जो बचा हुआ काम है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2400 सैनिक है। कितने? 2400 सैनिक है भाई साहब, लोगों ने 60 दिनों के लिए काम किया है। ठीक है, जो पर्याप्त भोजन है वो कितने दिनों तक है? 60 दिनों तक पर्याप्त है। उसके बाद 43 दिनों के बाद, तो 43 दिनों के बाद 900 सैनिकों को शिविर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो 60 में से क्या कर दो? 43 माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ काम है वो पूरा आदमी करेंगे ना 2400। तो हमको मैंने बोला कि बचे हुए काम को ये हमको बराबर करना है। तो देखो 60 में से 43 निकाल देंगे तो ये कितना बच जाएगा? यहाँ पे 7 बच के आ रही है, कितना बच गया इधर? 17 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 17 बच जाएगा। 2400 गुणा 17 हो जाएगा, और हर आदमी ने वो कितना खाता है? 750 ग्राम खाता है। ठीक है, कितना खाता है? 750 ग्राम खाता है। वो किसके बराबर हो जाएगा? जो बचा हुआ काम है उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, ये देखो पूरे 2400 आदमी थे, जिसमें से भाई साहब ने 900 आदमी निकाल दिए। तो 2400 में से 900 निकालेंगे तो कितना बच गया? 1500 बच गया। कितना बच गया? 1500 बच गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वो कितने दिनों तक खाएंगे, हमको दिन ज्ञात करना है। और प्रतिदिन कितना खाते हैं भाई साहब? 850 ग्राम खाते हैं। कितना खाते हैं? 850 ग्राम खाते हैं। और कितने दिनों तक खाता है? डी ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बिंदु से एक बिंदु सबसे पहले उड़ा दो। 17 से देखो 85 कितनी बार गया? 5 बार चला गया। ये यहाँ पे देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु यहाँ पे फिर से कैंसिल कर दो। ठीक है, 15 से ये कितनी बार चला गया? 15 5 75 हो जाएगा, और ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 24 डेज। कितना आ जाएगा? 24 डेज, यानी 24 दिनों तक जो खाना है वो क्या रहेगा? पर्याप्त रहेगा, यदि प्रत्येक सैनिक का वो 850 ग्राम खाना खाए। ठीक है, तो बाकी जवानों के लिए कितने दिनों तक रहेगा खाना? 24 दिनों के लिए खाना है वो उपलब्ध रहेगा, यदि प्रत्येक सैनिक का वो 850 ग्राम खाना खाए। तो ऑप्शन सी है इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और हमारा बताने का तरीका भी अच्छा लगा, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।